खबर आपको देंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से हमले में एफसी के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हुए। आईएसपीआर के मुताबिक हमला जिला योब के माइंस कई सेक्टर में किया गया। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, बलूचिस्तान के जिला योब के इलाके में सरहद पार से फायरिंग के वाक़े में एफसी के 4 अहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं। आज फिर पाकिस्तान के बहादुर बेटों को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। अब ये जो हरकत हो रही है, अब ये जो वाकया पेश आया पाक अफगान सरहद पर, भारत का हाथ है इसमें। अब ये बदनसी भी ये है कि सिर्फ वहां पे, क्योंकि मेन देखें आप फौजी कौन है, वो फौजी हैं जिन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग ली है। अब इंडिया कभी भी नहीं चाहता है, खास तौर पे इंडिया की ये कोशिश है कि ये यहाँ पे इस तरह के हालात रहे कि पाकिस्तान और उनके दरमियान कभी अमन ना हो। अब वो इंडिया के हाथों कठपुतली बने हुए हैं और वो सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसी छेड़छाड़ी होती रहे कि जो है पाकिस्तान को जिसका नुकसान हो जाहिर करे। हमला आवर हुए और 4 सिपाहियों को शहीद कर दिया और हमले में 6 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। पाक अफगान सरहद पर ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? बात यह है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना, भारत का तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इसके पीछे है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उनकी मावनत कहाँ से हो रही है। देखें, इसमें कोई दूसरी राय कम से कम मेरे ज़हन में तो नहीं है कि रॉ और एनडीएस जो कि इंटेलिजेंस है अफगान हुकूमत की, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है और इन्होंने पाला हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, दाइश को और इस किस्म के जो तंजीमें हैं उनको पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमारी लीडरशिप अच्छे तरीके से ये फैसला नहीं कर लेती कि हमारे दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन है और उनको अलग अलग हम नहीं कर पाते, उस वक्त तक ये हम मसाइल का शिकार रहेंगे मेरी नज़र में। और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। मेरी नज़र में जो ममालिक और जो एंटिटीज अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते उनको हमें क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो वहां पे अमन नहीं चाहते, क्योंकि अमन आ गया तो अशरफ गनी को कौन पूछेगा। सही। और ये उन्होंने ये तमाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश और इन सब को पाला हुआ। जब तक हम ये ना समझ लें कि ये वो लोग हैं जो कि बेशक हम किसी का मुकाबला कर सके या ना कर सके, लेकिन अपने ज़हन में तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। जो लोग वहां पर अमन चाहते हैं वो अफगान अवाम है, वो अफगान तालिबान है, वो ईरान है, पाकिस्तान है, रूस है, चाइना है, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इनको अपना ग्रोह बनाना चाहिए और मुकम्मल तौर पे इस ग्रोह को अलग कर देना चाहिए और इनसे बातचीत खत्म कर देनी चाहिए। कैसी बातचीत? हम कहते हैं जी हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, हमारे भाई क्या मतलब कोई फेवरेट्स नहीं है? एक वो लोग जो रोज आपको जख्म लगाते हैं और एक वो लोग जो आपको कुछ नहीं कहते, आप उनमें कोई फर्क नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसी है ये इसको रिव्यू करने की जरूरत है। जब तक हमें ज़हनी तौर पर इसमें क्लैरिटी नहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा कि हमने किसके खिलाफ अपना दिफा करना है और किसके साथ दोस्तियां बढ़ानी है। जी, अब ये जो हरकत हो रही है, अब ये जो वाकया पेश आया पाक अफगान सरहद पर, भारत का हाथ है इसमें। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह जनरल साहब भी फरमा रहे थे कि जो चीजें सामने जाहिर हो रही हैं, हमें सियाको सबाक के साथ, हमें पूरे एविडेंस के साथ, जो दुनिया अक़वाम है उसके सामने, सिर्फ डोजियर की हद तक नहीं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में एक डोजियर दिया और उसके बाद सो गए, उसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं कि दुनिया को क्या हम बताएं। फिर जब ये हो जाता है तो बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ अपने टारगेट्स, अपने अहदाफ का इंतखाब करके उसके पीछे तब हम जा सकते हैं जब पूरी दुनिया ये समझ जाए कि वाकई में ऐसी बात है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि परसेप्शन जो हमारी है उसकी मैनेजमेंट, परसेप्शन दुनिया में जो है उसकी मैनेजमेंट न होने की वजह से, जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक परसेप्शन मैनेजमेंट, उस परसेप्शन मैनेजमेंट के न होने की वजह से कश्मीर के आज ये हालात हैं, अफगान सरहद पे ये मामला चल रहे हैं। और भी इस खिते की कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि सी पैक कामयाब हो जाए, वो जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान पर कोई थोड़ा बहुत उसका प्रेशर कम हो जाए, जो कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर कायम रहे ताकि पाकिस्तान को जो हम कहें वो पाकिस्तान माने, चाहे वो माशी एतबार से हो या जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से हो। सबसे बड़ा हदफ यहाँ ये है कि पाकिस्तान को इतना ही सांस लेने दो जितना कि उसको हम रखना चाहते हैं, इसलिए कि अगर उसने ज़्यादा
उसकी सांस ज़्यादा आने लगी, तो फिर जो सी पैक के मामलात यानी चाइना के खिलाफ जो एक बहाज़ाराई हो रही है, तो वो नहीं हो सकेगा। दूसरा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में परसों कल क्या बात की कि पाकिस्तान को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लेकिन आप समझते हैं इंडिया अभी तक इतना इन्फ्लुएंस रखता है अफगानिस्तान में? क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं हर तरफ से खित्ते में उसकी छुट्टी हो रही है, इसीलिए तो वो ज्यादा डेस्परेट हुआ है। वो अब उसका वहीं तो थोड़ा सा असर रसूख रह गया है, इसलिए वो डेस्परेट होकर अब ये कोशिश कर रहा है कि वहां इस तरह के मामलात हों कि वो अपनी एक मौजूदगी को वहां पे एक तरफा तौर पर। पाकिस्तानी सेना को बुधवार को करारा झटका लगा। अफगानिस्तान की ओर से किए गए हमले में उसके 4 सैनिक मारे गए और 6 बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान से आए विद्रोहियों ने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला कर दिया। ये जवान उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई है और 6 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख रशीद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह हमला बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने का काम हर हाल में पूरा होकर रहेगा। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जबरन बाड़ लगाने का काम कर रहा है और इसका वहां के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। पिछले साल भी पाक सेना ने एक बयान जारी करके कहा था कि पाक अफगान सीमा पर तेजी से बड़े हमले अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए किए जा रहे हैं। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान में तालिबान का खुलकर समर्थन कर रही है और अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापस जाने के ऐलान के बाद तालिबान आतंकी खूनी खेल रहे हैं। अफगानिस्तान में पिछले दिनों एक अतिथि गृह में आत्मघाती ट्रक बम विस्फोट में 21 लोग मारे गए थे और 90 अन्य लोग घायल हो गए। देश के लोगार प्रांत की राजधानी पुल-ए-आलम में शुक्रवार देर रात हुए इस हमले की किसी ने तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बारे में भी अभी कुछ पता नहीं चल पाया है कि अतिथि गृह को निशाना क्यों बनाया गया। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तालिबान ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया है इसका जिम्मेदार भारत है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया बोलता है कि अफगानिस्तान भारत का कठपुतली बन गया है। भारत जो बोलता है वही अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ करता है। पाकिस्तान को एक बात समझनी चाहिए कि भारत खुद इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में भारत को खुद के देश के ऊपर ध्यान देने को टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान में जाकर क्यों अपना टाइम बर्बाद करेगा। पाकिस्तान तो खुद की नाकामी छुपाने के लिए और अपने देशों के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे बातें कर रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के ऊपर? हमें अपनी कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।